नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है एडिटोरियल में क्लोजर टू पनिशमेंट। क्लोजर टू पनिशमेंट यानी कि सजा के करीब। मोर डिटेल्स इमर्ज अबाउट तहब्बुर राना's रोल इन द 26/11 अटैक्स। 26/11 के जो हमले हुए थे उसमें तहब्बुर राना के जो भूमिका थी उसके बारे में और ज़्यादा सूचनाएं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आएगी। ठीक है, इमर्ज मतलब उभरना, सामने आना। ठीक है, more than 12 years since the dastardly attacks across prominent locations in Mumbai, its key conspirators have continued to evade justice in India। यानी कि 12 साल से अधिक, ठीक है, 12 साल से अधिक कब से? Since the dastardly attacks across prominent locations in Mumbai, मुंबई के प्रमुख स्थलों पर या प्रमुख स्थानों पर जो डास्टर्ली अटैक्स हुए थे यानी कि जो नृशंस हमले हुए थे उसके उसके 12 साल से अधिक समय के बाद इसके जो की कॉन्स्पिरेटर्स हैं, इसके जो प्रमुख जो साजिश करता है, जो षड्यंत्रकारी हैं, ठीक है ना, हैव कंटिन्यू टू इवेड जस्टिस इन इंडिया। वो जो है लगातार जो है उनको मतलब कि सजा से वो बचते रहे हैं। मतलब जस्टिस का मतलब यहाँ पर सजा है, न्याय नहीं है। यानी कि वो जो है लगातार जो है वो क्या करते रहे हैं, सजा से बचते रहे हैं, मतलब उनको सजा नहीं मिली है यहाँ पर। While 9 of the attackers were shot dead by the police between November 26, 29, 2008, कहा जा रहा है हालांकि 9 हमलेवार जो मतलब कि जो हमलावर थे उनको गोली मार दी गई थी, वो शॉट डेड बाय द पुलिस। ठीक है, कब मारी गई थी? 26 नवंबर से 29 नवंबर के बीच 2008 में। ठीक है, वन ऑफ देम, उनमें से एक जो हमलावर थे वो क्या थे? अजमल कसाब नाम था उनका। उन्हें पकड़ा गया था और उन्हें जो है मौत की सज़ा सुनाई गई थी एक ट्रायल के बाद, एक सुनवाई के बाद, एक मुकदमे के बाद। इस मुकदमे में यह उजागर हुआ था, यह खुलासा हुआ था। क्या खुलासा हुआ था? कॉन्स्पिरेसी, यानी कि ये साजिश और जो प्लानिंग, जो योजना बनाई गई थी एलईटी ऑपरेटिव्स के द्वारा, यानी कि जो लश्कर के जो गुर्गे हैं उनके द्वारा जो कॉन्स्पिरेसी की गई थी और प्लानिंग बनाई गई थी, उसका इस ट्रायल में खुलासा हुआ था। अमंग अदर्स, अन्य चीज़ों के अलावा जो रिस्पॉन्सिबल थे यानी कि जो उत्तरदायी थे इस हमले के लिए। ठीक है, वन अमंग द फॉरेन कोलैबोरेटर्स इज तहब्बुर राना। देखिए कई सारे फॉरेन कोलैबोरेटर्स थे। फॉरेन कोलैबोरेटर्स का मतलब हो गया विदेशी सहयोगी। ठीक है, तो विदेशी सहयोगियों में से एक जो थे, ठीक है ना, वो कौन थे? तहब्बुर राना। ठीक है ना, हु कॉन्स्पायर्ड विथ फॉर्मर एफबीआई एजेंट डेविड हेडले। ठीक है ना, जिसने साजिश किया था किसके साथ मिलकर? एफबीआई के एजेंट थे, मतलब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि अमेरिका का, जैसे यहाँ पर सीबीआई है वहाँ एफबीआई है। तो एफबीआई का जो फॉर्मर एजेंट था जिसका नाम था डेविड हेडले, उनके साथ इन्होंने साजिश किया था मिलकर। ठीक है, ये साजिश किस लिए किया गया था? टू असिस्ट द एलईटी इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। यानी कि इस काम को किस तरह योजना बनानी है, यहाँ पर योजना बनानी है और इसे कैसे अंजाम दिया जाना है उसको लेकर जो है एलईटी को सहायता करने में तहब्बुर राना ने कॉन्स्पायर मतलब साजिश किया था किसके साथ मिलकर? एफबीआई एजेंट, मतलब फॉर्मर एफबीआई एजेंट डेविड हेडली के साथ। राना जो कि एक पाकिस्तानी कैनेडियन सिटीजन है, यानी कि पाकिस्तान मूल के कनाडियाई नागरिक हैं, मतलब कनाडा के वो नागरिक हैं लेकिन हैं वो पाकिस्तान के मूल के। तो इसको ऐसे लिखा जाता है जैसे इंडियन कैनेडियन अगर होगा तो मतलब इंडियन मूल के वो कनाडा के वो सिटीजन है, नागरिक हैं। तो कहा जा रहा है कि राना जो कि एक पाकिस्तानी मूल के कैनेडियाई सिटीजन है, वॉज फाउंड गिल्टी, उनको दोषी पाया गया एक अमेरिकी अदालत द्वारा 2011 में। ये दोषी किस लिए पाया गया? ऑफ प्रोवाइडिंग, गिल्टी के बाद ऑफ लगता है, प्रोवाइडिंग मटेरियल सपोर्ट टू द एलईटी, यानी कि एलईटी को मटेरियल सपोर्ट मुहैया करवाने के लिए और
प्लानिंग करने के लिए एक हमले को, ठीक है ना, कहाँ पर, ऑन द ऑफिसेस ऑफ दानिश न्यूज़पेपर जेलेंड्स पोस्टेन। ये जो डेनमार्क का एक न्यूज़पेपर हुआ करता है जेलेंड्स पोस्टेन, उसके कार्यालयों पर हमले करवाने के लिए और एलईटी को मटेरियल सपोर्ट देने के लिए जो है ये जो राणा को जो है गिल्टी पाया गया था यूएस कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना, एंड वाज लेटर सेंटेंस टू 14 ईयर्स इन प्रिजन। और बाद में जो है उसे राणा को जो है 14 साल की कारावास भी हुई थी, मतलब कि जेल की सजा भी हुई थी। अनलाइक हेडली, यानी कि हेडली के जस्ट विपरीत कह सकते हैं, हु एस्केप्ड एक्स्ट्राडिशन, जो प्रत्यर्पण से बच गए थे, आफ्टर इंटरिंग इनटू अ प्ली बार्गेन विद द यूएस प्रोसिक्यूटर्स एंड वाज सेंटेंस टू 35 ईयर्स इन प्रिजन। मतलब हेडली के विपरीत जो एक्स्ट्राडिशन से बच गए थे, यानी कि उसको भारत जो है एक्स्ट्राडिट नहीं किया गया था, ठीक है ना, वो कब बचे थे, जब उन्होंने जो है एक समझौता या एक सौदा किया था किसके साथ, यूएस प्रोसिक्यूटर्स के साथ। मतलब कि यूएस के जो वहाँ प्रोसिक्यूटर्स हैं, प्रोसिक्यूटर्स कौन होते हैं, अभियोजक, जो उन पर मुकदमा चलाते हैं। तो यूएस प्रोसिक्यूटर्स के साथ एक सौदे में या एक समझौते में समझौते के बाद वो जो है प्रत्यर्पण से बच गया था और उन्हें जो है, मतलब कि हेडली को जो है 35 साल की सजा सुनाई गई थी कारावास की। लेकिन हेडली के विपरीत जो है राणा को जो है उसे एक्यूट बरी कर दिया गया इन द यूएस में, ठीक है ना, अमेरिका में उसे बरी कर दिया गया उन आरोपों से। तो एक्यूट के बाद ऑफ लगता है, ठीक है, तो एक्यूट ऑफ उन चार्जों से जिसमें जो है शामिल होने की बात की गई थी 2008 के टेरर अटैक्स, यानी कि 2008 का जो आतंकी हमले में उसकी जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट था, उसके वो जो शामिल था, उस आरोप से उनको बरी कर दी गई यूएस में, ठीक है ना। अन इलिनियॉइस कोर्ट, ठीक है ना, एक वहाँ पर जो है एक राज्य है, स्टेट है इलिनियॉइस, ठीक है ना। तो अन इलिनियस कोर्ट कम्यूटेड हिज जेल सेंटेंस, मतलब कि इलिनियस में एक अदालत ने उसके जो जेल की जो सज़ा थी उसको कम कर दिया, कम्यूट मतलब कम कर दिया। दैट वाज शेड्यूल टू एंड इन सितंबर 2021, जो उसकी सज़ा जो है 2021 सितंबर में समाप्त होने वाली थी, उसको कम कर दिया गया, ठीक है ना, एक इलिनॉइस कोर्ट ने। आफ्टर ही टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, जब ये पाया गया कि वो जो है कोविड-19 से पीड़ित है, ठीक है, या संक्रमित है, तो उसे जो है उसकी सज़ा कम कर दी गई, और जो सज़ा जो है सितंबर 2021 में पूरी होनी थी। और इस तरह जो है दिस हैज़ ओपनड द विंडो फॉर हिज एक्स्ट्राडिशन टू इंडिया, और इसने जो है एक रास्ता खोला है उसके प्रत्यर्पण का इंडिया में, ठीक है ना, भारत में उसके प्रत्यर्पण का एक रास्ता खोल दिया है। राणा अकॉर्डिंग टू हेडली, मतलब कि हेडली के अनुसार राणा जो है उसने हेल्प किया था हेडली को, ठीक है ना, टू ओपन एन इमिग्रेशन फॉर्म, एक आव्रजन फॉर्म, यानी कि एक कंपनी कहिए एक तरीके से, इमिग्रेशन फॉर्म खोलने में उसे उसकी मदद की गई थी, की थी राणा ने मुंबई में, विच वॉज यूज्ड, जिस इमिग्रेशन फॉर्म का जो है इस्तेमाल किया गया था हेडली के द्वारा सर्वेक्षण करने के लिए उन टारगेट्स को जिसे चुना गया था एलईटी के द्वारा, यानी कि लश्कर के द्वारा। An extradition memorandum filed by the US prosecutors in California District Court has reaffirmed Rana's role and provides more detail into the conspiracy and the knowledge shared with him by Hadley about the attacks. यानी कि एक एक्स्ट्राडिशन मेमोरेंडम जो है, मतलब प्रत्यर्पण ज्ञापन जो है, जो कि दायर किया गया है यूएस प्रोसिक्यूटर्स के द्वारा, यानी कि अमेरिकी अभियोजकों के द्वारा जो दायर किया गया एक एक्स्ट्राडिशन मेमोरेंडम है, वो कहाँ पर दायर किया गया है, कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है ना। उसमें इस बात की फिर से पुष्टि की गई है राणा की भूमिका की, ठीक है ना, इस मतलब कि अटैक्स के बारे में राणा की भूमिका की फिर से पुष्टि की गई है, और यह जो है क्या करता है, और ज़्यादा सूचनाएं देता है, इंफॉर्मेशन देता है इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में, इस साजिश के बारे में, और जो नॉलेज जो है, जो जानकारी जो है उसके द्वारा शेयर किया गया था, यानी राणा के द्वारा शेयर किया गया था, ठीक है ना, हेडली के साथ, बाय हेडली अबाउट द अटैक्स, ठीक है ना। एंड द नॉलेज
शेयर्ड विथ हिम, यानी कि राणा के साथ इसके द्वारा शेयर किया गया था, हेडली के द्वारा, ठीक है ना। इस अटैक्स के बारे में, ठीक है, इस हमले के बारे में हेडली के द्वारा जो भी जानकारी शेयर की गई थी राणा के साथ, और जो इस कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए जितने भी सूचनाएं हैं और ज़्यादा सूचनाएं, वो यह जो है यह एक्स्ट्राडिशन मेमोरेंडम वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस शुड प्रोवाइड द यूएस कोर्ट एनफ रीजन, और यह जो है यह क्या करना चाहिए, ये जो है यूएस कोर्ट को, अमेरिकी अदालत को पर्याप्त कारण देता है फॉर रानाज एक्सट्रेडिशन टू इंडिया टू फेस पनिशमेंट। राणा के भारत में प्रत्यर्पण का एक पर्याप्त कारण देता है ताकि वो यहाँ पर जो है यानी कि भारत में सजा भुगत सके, सजा पा सके। The trial of Ajmal Kasab exposed the collusion of the Pakistan deep state with terrorist organization। ठीक है, ये जो ट्रायल है, ये जो सुनवाई है, यह मुकदमा जो है अजमल कसाब का, इसने उजागर कर दिया था, पूरी तरह से सामने ला के रख दिया था कॉल्यूजन, ये सांठगांठ मिली भगत जो है पाकिस्तान के डीप स्टेट। ये डीप स्टेट क्या होता है ये समझिए। डीप स्टेट जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है, जैसे वहाँ की मिलिट्री शामिल हो सकती है, पुलिस शामिल हो सकती है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी शामिल हो सकती है। तो ये सब जो है एक पर्टिकुलर जो सीक्रेट इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये सीक्रेटली काम करती है, मतलब गुप्त रूप से काम करती है, तो उसको कहते हैं डीप स्टेट। तो ये जो ट्रायल था अजमल कसाब का, इसने उजागर कर दिया इस सांठगांठ को, इस मिली भगत को पाकिस्तान के डीप स्टेट का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आतंकी जो संगठन है, तो उसका जो पाकिस्तान के डीप स्टेट के साथ जो संबंध है, जो सांठगांठ है, उसको खुलासा कर दिया, उसको सामने ला कर रख दिया, उसका उजागर कर दिया। आर्ग्यूबली, यकीनन, दिस हैज हेल्प्ड इन ड्रामेटिक रिडक्शन इन टारगेटिंग सिविलियंस इन इंडिया। यकीनन इसने हेल्प किया है, इसने मदद किया है इन ए ड्रामेटिक रिडक्शन, मतलब एक नाटकीय ढंग से कमी आई है उन आतंकी घटनाओं में जिसमें जो है सिविलियंस को यानी कि नागरिकों को लक्ष्य किया जाता था, ठीक है ना, लक्षित किया जाता था, ठीक है। ग्रुप्स सच एज द LET एंड JEM हैव चेंज्ड देयर मोडस ऑपरेंडी, ठीक है, टू टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस सिंस देन। उसके बाद से इस प्रकार के जो ग्रुप हैं, जैसे लश्कर हो गया, जैशे मोहम्मद हो गया, इस प्रकार जो समूह, ये जो समूह है जैसे कि लश्कर और जैशे मोहम्मद, उसने अपने मोडस ऑपरेंडी को चेंज कर दिया। मोडस ऑपरेंडी मतलब कि जो अपने तौर तरीके, जो काम करने के तौर तरीके थे, उसको उसने चेंज कर दिया ताकि जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाने पर ले सके, ठीक है ना। उसके बाद से सिंस देन, ठीक है, The scrutiny over Pakistan has been accentuated by the FATF's decision to retain Pakistan on its grey list। ये जो स्क्रूटनी है, ये जो जांच है पाकिस्तान पर, ठीक है ना, वो और बढ़ा दी गई है, has been accentuated by the FATF's decision। ये FATF क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो डिसीजन है, जो फैसला है कि पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में बनाए रखेगा, यानी कि उसको ग्रे लिस्ट में ही रखेगा। FATF का जो फैसला है उससे जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है जांच जो है, स्क्रूटनी जो है वो बढ़ा दी गई है। येट फिर भी पाकिस्तान हैज़ डन लिटिल टू ब्रिंग द कल्प्रिट्स टू ऑफ द 26/11 अटैक्स टू बुक। फिर भी जो है मतलब फिर भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है। हैज़ डन लिटिल मतलब कुछ नहीं किया, लिटिल का मतलब यहाँ नथिंग। तो पाकिस्तान हैज़ डन लिटिल टू ब्रिंग द कल्प्रिट्स मतलब आरोपी, जो दोषी कह सकते हैं। तो जो दोषी है 26/11 हमले का, ठीक है, उसके दोषियों को जो है सजा दिलाने में या सजा देने में, ब्रिंग समबडी टू बुक का मतलब होता है टू पनिश समबडी, और टू मेक दैट पर्सन टू एक्सप्लेन, ठीक है, कि वो क्यों किया, या स्पष्टीकरण देना एक तरीके से। तो आप जब किसी को ब्रिंग समबडी टू बुक का मतलब होता है, तो मतलब होता है उसको आप सजा दे रहे हैं एक तरीके से। उसको बहुत दिन से वो सजा नहीं पाया है और वो मतलब कि एक तरीके से उसको पकड़ा गया है, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है उसने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है 26/11 हमले के जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने में। अ केस इन पॉइंट एक उदाहरण है, एक स्पष्ट उदाहरण है। केस इन पॉइंट का मतलब हो गया एक स्पष्ट उदाहरण है। कौन? LET चीफ हाफिज सईद, यानी कि लश्कर के जो प्रमुख है हाफिज सईद, हु हैज़ बीन सेंटेंस टू प्रिजन,
जिनको कारावास की सजा दी गई है, किसके लिए? फॉर टेरर फाइनेंसिंग, यानी कि आतंकी वित्त पोषण के लिए। बट हैज़ एल्यूडेड जस्टिस फॉर हिज रोल, लेकिन उसे सजा नहीं मिली है। एल्यूडेड मतलब उसे बचा है, मतलब सजा से वो बचा है उसके भूमिका के लिए, जो कि 2008 के हमलों में था। ठीक है, 2008 में जो हमले हुए थे मुंबई में, उसमें जो उसकी भूमिका थी, उससे उसको उसकी सजा जो है वो उससे बचा रहा है। बट हैज़ एल्यूडेड, एल्यूडेड मतलब बचना, अवॉइड करना। तो बट हैज़ एल्यूडेड जस्टिस, लेकिन उसकी उसके उसे जो है सज़ा नहीं मिली है। उसकी जो भूमिका थी 2008 के अटैक्स में, उसके लिए उसको सज़ा नहीं मिली है। कैसे? तो बाय नेवर बीइंग चार्ज, उस पर जो है कभी भी आरोप नहीं लगाया गया। डिस्पाइट बीइंग आइडेंटिफाइड, इस तथ्य के बावजूद कि उसकी पहचान की गई थी अजमल कसाब के द्वारा और हेडली के द्वारा, किसके रूप में? एक मेंटर के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, जिसे नॉलेज था इस अटैक्स का, इस हमले का पूरी जानकारी थी। राना's एक्स्ट्राडिशन वुड गो अ लॉन्ग वे, वुड गो अ लॉन्ग वे का मतलब होता है वुड बी सक्सेसफुल, मतलब कि राणा का जो प्रत्यर्पण जो होगा वो एक मतलब कि सफल होगा। किस चीज़ में? इन ब्रिंगिंग जस्टिस टू द नियरली 160 विक्टिम्स टू ऑफ द मुंबई अटैक्स, यानी कि मुंबई हमले के लगभग, नियरली मतलब लगभग 160 पीड़ितों को न्याय दिलवाने में ये सफल होगा, यानी कि राणा का एक्स्ट्राडिशन जो है वो सफल होगा। एंड शेड, और ये सफल होगा किस चीज़ में? और ज़्यादा प्रकाश डालने में क्रॉस बॉर्डर टेरर पर, यानी कि सीमा पार के जो आतंक है उस पर और ज़्यादा प्रकाश डालने पर भी ये सफल होगा। तो दोस्तों, आज का ये एडिटोरियल आपको कैसा लगा? अपना राय जरूर दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।